बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 यूनिट 7.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस में आज हम करने जा रहे हैं टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। इससे पहले क्लास 9 में हम लोगों ने सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें 3 टाइप्स दी गई हैं, जीरो कंडीशन नहीं दी गई, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। जी जनाब, तो आ जाते हैं हम अपनी टाइप्स की तरफ। टाइप 1 यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में क्या होता है, किसी प्रेजेंट एक्शन का जिक्र होता है जो कि हमें किसी फ्यूचर में जो रिजल्ट्स, जिसके एक जो प्रोबेबल रिजल्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। यानी अभी हम प्रेजेंट में कोई एक्शन लेते हैं जिसका फ्यूचर में हमें रिज़ल्ट मिल सकता है, जो मतलब प्रोबेबल रिज़ल्ट होगा, हम उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक बार मैं मेंशन कर दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा 2 क्लॉज होते हैं और एक क्लॉज हमेशा इसमें इफ़ वाला होता है। एक क्लॉज हमेशा इफ़ वाला होता है। इफ़ का मतलब ही होता है कंडीशन, यानी अगर ऐसा हुआ तो ये होगा या अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा हमारे पास एक क्लॉज इफ़ वाला होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जिसका मैंने अभी बताया आपको कि प्रेजेंट का कोई एक्शन जो कि लीडिंग टू फ्यूचर रिजल्ट, यानी अब इसकी एग्जांपल है, इफ़ द टीम प्लेज वेल दे विल गेट इनटू द फाइनल्स। अगर हमारी टीम अच्छा खेलती है तो वो फाइनल्स में पहुंच जाएगी। यानी अगर अभी अच्छा खेलेगी, अभी प्रेजेंट में अगर वो अच्छा खेलती है तो ही इस बात का इम्कान है कि फ्यूचर में वो अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे, यानी फाइनल में पहुंचेगी। इफ़ प्रेजेंट सिंपल वर्ब विल कैन माइट प्लस वर्ब। जी जनाब, तो इफ़ के साथ यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इफ़ द टीम प्लेज वेल, यानी जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट। इफ़ वाला जो क्लॉज है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। और हमारा जो सेकंड क्लॉज है, मैंने आपको बताया कॉमा के ज़रिए दोनों क्लॉज सेपरेट हुए होते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्लॉज है उसमें हमारे पास मॉडल जो यूज़ किया जाता है, या तो विल या फिर कैन या फिर माइट का मॉडल हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं। सारे के वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मॉडल्स के साथ, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या फिर पैसिव में होता है कि हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं मॉडल्स में। नंबर 2 यानी कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें पास्ट का कोई एक्शन लीडिंग टू प्रेजेंट रिजल्ट, जिसमें पास्ट में अगर हमने कोई काम किया होता तो उसका अब रिजल्ट हमें जो मिला होता, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी पास्ट की हमारी कोई नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया, पास्ट का हमारा कोई अच्छा एक्शन था जिसकी वजह से हमें अभी कुछ अच्छा टाइम मिला या कुछ अच्छा हमारे साथ हुआ। तो इसमें एग्जाम्पल, इफ़ आई वर्कड हार्डर आई कुड गेट बेटर रिजल्ट्स। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं यकीनन अच्छे नंबर या अच्छा रिजल्ट ला सकता था। और इसमें जनाब इसका जो पैटर्न है वो क्या है, इफ़ वाला जो हमारा क्लॉज है उसमें पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इफ़ वाला क्लॉज हमारा चूँकि पास्ट का एक्शन है, लिहाजा सिंपल पास्ट में हम लेते हैं इसको। और जो हमारा इसका दूसरा जो क्लॉज है उसमें जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो है वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब। ज़ाहिर है वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा, आई कुड गेट। तो इफ़ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में है और सेकंड जो हमारा क्लॉज होगा कुड या माइट या फिर वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पास्ट के किसी एक्शन का जिक्र कर रहे होते हैं जिसका रिजल्ट भी पास्ट में ही हम बात कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा किया होता तो ये हो गया होता। लाइक इफ़ ही हैड लिसन टू हिज पेरेंट्स, अगर उसने अपने वालिदैन की बात सुनी होती, ही वुड हैव गॉट द जॉब, वो अब तक जॉब हासिल कर चुका होता। यानी उसने अपने वालिदैन की बात सुनी होती तो ऐसा हो चुका होता। दोनों ही पास्ट के एक्शंस हैं, एक्शन भी पास्ट है और रिजल्ट भी उसका पास्ट ही की बात हो रही है। तो इसमें ज़ाहिर है चूँकि दोनों एक्शन पास्ट के हैं, लिहाजा हमारे दोनों, आप समझे कि हम
परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। पहला हमारा है परफेक्ट है, पास परफेक्ट है। इफ़ पास परफेक्ट, इफ़ वाला क्लॉज पास परफेक्ट का होगा। और जो हमारा वुड या मॉडल वाला जो है, वुड या कुड या माइट जो है, उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्लॉज यानी कि फर्स्ट नहीं, इफ़ वाला क्लॉज, क्योंकि ये बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। हमारा इफ़ वाला क्लॉज पास परफेक्ट में होगा और ज़ाहिर है कि पास परफेक्ट में हम हैड यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो हमारा सेकंड क्लॉज है, दूसरा जो क्लॉज है हमारा, जिसमें हम मॉडल यूज़ करते हैं, तो इसमें मॉडल वर्ड कोड या फिर माइट यूज़ करते हैं, उसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं और हैव के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। यूँ समझे कि ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे होते हैं, साथ में हमने मॉडल यूज़ किया हुआ है। जी जनाब, तो एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में चलें जनाब, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द टाइप 3 कंडीशनल इज यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वाज नॉट डन which led to results about which nothing can be done now। यानी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसमें कुछ जो काम पास्ट में नहीं किया गया और जो उसका रिजल्ट आया है, अब हम उसको अनडू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड स्टडीड मोर, अगर मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा होता, आई वुड हैव पास माई एग्ज़ाम, मैं अपना इम्तहान पास कर चुकी होती। बट आई डिडंट एंड सो आई फेल्ड एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। यानी लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, लिहाजा मैं फ़ेल हो गई और अब इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, दोबारा एग्ज़ाम दिया जा सकता है, दोबारा पास हुआ जा सकता है, लेकिन हमारा जो टाइम गुजरना था गुजर चुका, उस एग्ज़ाम में बरअल्लाह फेल हो चुके। जी जनाब, तो इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद अल्लाह हाफ़िज़।